नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएम इन्फो एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक सीरीज चालू किया था मैम का, हिमांशी मैम और सचिन चौधरी सर और जितने भी टीचर थे उनके नोट्स का एनालिसिस करने के लिए। तो मैं उसी नोट्स को एनालिसिस करते हुए आगे में बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट चौथा है। अगर आप भी नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप लोग। तो आइए चालू करते हैं। ईबीएस पर्यावरण सीटेट के लिए, पर्यावरण अध्ययन सीटेट के लिए अंतिम प्रारंभ मैराथन है। देख सकते हैं आप लोग, आधे घंटे की वीडियो होगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। वन लाइनर क्वेश्चन पूरा आपको हम बताएंगे एक एक करके। अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें पल पल की अपडेट के लिए। देख सकते हैं दोस्तों क्या है, स्कूल जाना। स्कूल जाने में क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ से, किस राज्य से इसके बच्चे किस तरह स्कूल जाते हैं, ये सीटेट में एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो देखिए, बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? असम में। ट्राली का उपयोग लद्दाख में। सीमेंट पुल सामान्य क्षेत्र, समतल या पानी के ऊपर। सीमेंट पुल किस पे बनता है दोस्तों? ये पूछा है, सामान्य क्षेत्र, समतल या पानी के ऊपर बनता है। उसके बाद देख सकते हैं बल्लम क्या है। लकड़ी की छोटी नाव है जो इस केरल में बल्लम को क्या कहते हैं? लकड़ी की छोटी नाव है, उसको बल्लम कहते हैं। ऊंट गाड़ी राजस्थान में। बैलगाड़ी मैदानी इलाकों में, गांव में। रास्ते पथरीले और असमान होते हैं, किस राज्य में? पहाड़ों में, उत्तराखंड में। आगे देख सकते हैं दोस्तों, अब यहाँ देखते हैं रास्ते पथरीले और असमान है, पहाड़ों में, उत्तराखंड में। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिरों को दोनों तरफ होती है, ये भी पूछता है सीटेट में। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देख सकते हैं। अभी इसमें से दो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से घुमाता है? जब झटके से कहेगा दोस्तों तो वहाँ पे मैना होगा। और अपनी गर्दन पूरी तरह, सॉरी दोस्तों, जब झटके से घुमाएगा तो वहाँ पे उल्लू होगा। और पूरी तरह जब अपने गर्दन को घुमा देगी वहाँ पे जो पक्षी, वो मैना है, अपनी गर्दन को पूरी तरह घुमा देती है। देख सकते हैं दोस्तों, अभी कमेंट में बता सकते हैं क्या होगा एग्जैक्ट। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें उस चीज़ की दूरी का एहसास हो जाता है। हम देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है। और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित होते हैं तो उनके देखने का दायरा बढ़ता है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी देख पाते हैं। जो 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ पक्षी को 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। एक पक्षी की आंखें उसके सिरों पर होती हैं और उनके सिरों को दोनों तरफ छोटे छोटे छेद, मतलब कान होते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। जो छिपकली होती है गांव में, उनके भी छोटे छोटे से 2 कान होते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों, मगरमच्छ के भी छोटे जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से नहीं देख सकते। जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उसकी त्वचा, बालों के कारण होते हैं। अब देख सकते हैं जानवरों का अलग अलग पैटर्न किसकी वजह से होता है? उसकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता। ये देखिए, सीटेट सितंबर 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। कान वाले जानवर शरीर पर बाल जन्म देते हैं, यानी कान वाले जानवर शरीर पर बाल जन्म देते हैं। शरीर के बाहर बिना कान छेद वाले जानवर अंडे देते हैं। देखिए दोस्तों क्या लिखा है, कान वाले जानवर जिसके कान है, शरीर पर बाल है, वो जन्म देते हैं। जैसे कान वाले जानवर जैसे मगरमच्छ हो गया, शरीर पे बाल जिसका हो, जैसे भालू हो, तो जन्म देते हैं। शरीर के
बाहर बिना कान वाले छेद वाले जानवर, जैसे देख सकते हैं छेद वाले जानवर अंडे देते हैं। जैसे छेद वाले जानवर बिना कान वाले, जैसे सांप हो गया, वो अंडा देता है। उसके बाद देख सकते हैं सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया होती है। इससे तो फिक्स है क्वेश्चन, किसी भी पार्ट में एक क्वेश्चन भर भर के आ रहा है दोस्तों। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते। वे 14 या 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, वे 14 या 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में 200 किलो दे के आपको पूछता है, इसमें से कौन सही है कौन नहीं है। 100 किलो तक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। अब देखिए दोस्तों, कीचड़ हाथी के त्वचा को ठंडा रखता है। उनके बड़े कान भी होते हैं, उनके बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं। वे खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते हैं। झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, यहाँ पर 40-50 हाथी और दे देता है। झुंड में 10 से 12 हाथी, मादा और हाथी और बच्चे रहते हैं। खेजड़ी गांव राजस्थान के जोधपुर के पास है। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया गया था। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। खेजड़ी गांव को, खेजड़ी वृक्ष को, खेजड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, खेजड़ी का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है। यह फलियां देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता है। जो खेजड़ी वृक्ष है वो फलियां देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता है। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बोचाचा गांव है। बोचाचा गांव देख सकते हैं दोस्तों, ये पूछता है कि बोचाचा गांव कहाँ है, तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर में है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, प्रत्येक मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती है। ये बहुत पूछता है क्वेश्चन, मधुमक्खियाँ कब अंडे देती हैं? अक्टूबर से दिसंबर तक। प्रत्येक मधुमक्खी की छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियाँ श्रमिक होती हैं। श्रमिक श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों का कोई विशेष भूमिका नहीं होता है। ट्रेन कच्छ गुजरात में गांधीधाम से शुरू होती है। ट्रेन जो है कच्छ गुजरात में गांधीधाम से शुरू होती है। गुजरात का खाना, ये देखिए गुजरात का खाना क्या है, ढीकला चटनी, नींबू चावल मिठाई के साथ। अब ये याद कर लीजिएगा दोस्तों, ढोकला चटनी, नींबू चावल मिठाई के साथ। मंडगांव पूछता है, मंडगांव कहाँ है? गोवा में है। गोवा से केरल तक के मार्ग में कुल 2000 पुल और 92 सुरंगें हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। ये यहाँ से देख सकते, गोवा देख सकते हैं वहाँ पे, यहाँ पे गोवा है, यहाँ महाराष्ट्र है। तो यहाँ से लेके यहाँ केरला तक 2000 पुल और 92 सुरंगें हैं। कोझिकोड दक्षिण भारत के में केरल राज्य के मालाबार तट का एक शहर है। देखिए कोझिकोड पूछता है कहाँ है, तो भारत केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है। इसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। कोझिकोड को कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है। गुजरात से केरल के रास्ते ट्रेन पार करती है। जिससे यहाँ से गुजरात से आया, ये देखिए देख सकते हो, यहाँ से गुजरात से आया, अब केरल के रास्ते ट्रेन पार करती है महाराष्ट्र। अब ट्रेन अगर केरल जाना हो तो पार करेगी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर दक्षिण भारतीय राज्य केरल पहुँचती है।
उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, भाषा कौन सी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, इसके लिए इस पे एक क्वेश्चन फिक्स आता है। तो मलयालम भाषा केरला में बोली जाती है, कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। मराठी देख सकते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, गुजराती गुजरात में बोला जाता है। कन्नड़ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में बोली जाती है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव है। पूछता है फेरी क्या है, कहाँ इसकी, तो एक प्रकार की नाव है, केरल में प्रयोग किया जाता है। अब ये एक से एक क्वेश्चन विवरण, आप ट्रेन पर टिकट के ट्रेन जो सफ़र करते हैं आप लोग, तो उस पर ट्रेन के टिकट पर क्या विवरण रहता है, ये देख सकते हैं। ट्रेन नंबर, यात्रा की शुरुआत की तारीख, बर्थ और कोच, किराया, टिकट की लागत मतलब दूरी किलोमीटर में। अब इनके बाद में कर्णम मल्लेश्वरी देख सकते हैं दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा, क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये पूछता है कर्णम मल्लेश्वरी क्या है, वेट लिफ्टर भार उत्तोलक है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी। अब एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठा लेती है। वो कर्णम ने भारत के 12 लिखा है दोस्तों। कर्णम ने भारत के 29 मेडल जीते हैं। ये पूछता है किस इनमें से कौन से भारोत्तोलन ने 29 मेडल भारत के बाहर जीते हैं, तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों क्या लिखा है, ट्रेन पर पीएनआर दिखाता है। पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, पीएनआर पर्सनल नेम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड। पीएनआर का फुल फॉर्म होता है पर्सनल नेम रिकॉर्ड। उसके बाद देख सकते हैं, अनारक्षित रेल टिकट से निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बुकिंग की तारीख और समय सही है। यात्रा शुरू होने की तारीख और समय सही है। कोच नंबर, बर्थ नंबर और किराया आप किस में, कोच बी में है कि सी में है। यात्रियों का नाम, आई और लिंक ये भी सही है। नाम, बोर्डिंग स्टेशन, अंतिम स्टेशन के साथ ट्रेन नंबर ये भी सही है। गंतव्य तक पहुंचने की तिथि और समय ये नहीं सही है दोस्तों, कि आप अपने घर तक कब पहुंचेंगे। मान लीजिए ट्रेन से यहाँ तक पहुंच गए, इस स्टेशन से इस स्टेशन तक, और आप अब यहाँ अपने घर तक किस तिथि में कब पहुंच रहे इसकी कोई जानकारी ट्रेन के टिकट पर नहीं होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, फूलों की घाटी कहाँ है। पूछता है फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में। गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़े को रंगने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग बिहार में प्रसिद्ध है। देख सकते हैं दोस्तों, ये मधुबनी पेंटिंग है, बिहार में प्रसिद्ध है। देख सकते हैं दोस्तों, चित्र को, डिजाइन को मधुबनी कहा जाता है। जो ऊपर देखे हैं, यह एक लोक कला का एक बहुत ही पुराना रूप है। बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसी के नाम से इस पेंटिंग का नाम पड़ा है। ये चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है, जिसे रंग मिलाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंगों का आदि का उपयोग किया जाता है। चित्रों में इंसानों, जानवरों, फूलों, पक्षियों, मछली आदि का जानवरों का उपयोग किया जाता है। अब पूछता है कि बेलवनिका गांव कहाँ है। बेलवनिका गांव कहाँ है, तो कर्नाटक में है। अब देख सकते हैं यहाँ गिजुभाई बेदका, गुजरात के रहने वाले। गिजुभाई बेदका कहाँ के थे, गुजरात के रहने वाले थे। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी। इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है। एक भारतीय रॉबिन जो पक्षी है, एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारों के पत्थरों के बीच में देती है। ये पत्थर हो गया, इनके बीच में देती है। कोयले कौवे के घोंसले में अपना अंडा देते। कोयला अपना खुद, कोयल मतलब जो कबूतर होती हैं, वो अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, वो अपना अंडा कौवे के घोंसले में देते हैं। पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसले का उपयोग करते हैं।
चूहे बड़े होने के बाद चूजे बड़े होने के बाद देखिए जोर देता हूँ। चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। नर्मदा आंध्र प्रदेश में है। हिलगुंडी कर्नाटक में है। हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहा जाता था। हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत को क्या कहा जाता था? भीम संघ कहा जाता था। बरगद के पेड़ के बारे में, जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है, वो वास्तव में इस पेड़ की जड़ें हैं। डेजर्ट ओक रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इससे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा पूछा जाता है। ओक के पेड़ जी की जड़ें गहरा, अब देख सकते हैं जो डेजर्ट ओक है, ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती है और पानी के तने में जमा, इसके पेड़ के तने में पानी जमा हो जाता है। असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को या असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है। बिहू के अवसर पर बांस से भेला घर बनाते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों, मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में है। पूछता है कि मुक्तापुर गांव कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश के तेलंगाना राज्य, अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया ना, तो तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में है मुक्तापुर गांव। अब उसके बाद पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय है कालीन बुनाई, खिलौना बनाना, इत्र उत्पादन आदि। देख सकते हैं ये चीज़ें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई जहाँ ये उन्हें बनाया जाता है। कुल्लू, साल, मधुबनी पेंटिंग, असम रेशम, कश्मीरी कढ़ाई। अबू धाबी संयुक्त अमीरात से संबंधित है। अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है। चित्तपपन का देख सकते हैं दोस्तों, चित्तपपन मलयालम में पिता का छोटा भाई को चित्तपपन कहते हैं। देख सकते हैं जो हम लोग अपने चाचा को कहते हैं चचा, तो मलयालम में पिता का छोटा भाई चित्तपपन कहा जाता है। कुंजमा किसे कहते हैं? मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी को, जिससे हम लोग चाची जो बुलाते हैं, आंटी जी बुलाते हैं, तो वहाँ पे उनको कुंजमा बुलाते हैं। केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं, जैसे नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी आदि। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ खजूर है। केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं, तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्च, गरम मसाला, छोटी और बड़ी इलायची, लोग जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से बना होता है। लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। पूछता है कि लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा क्या हैं? वाहिदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। लेफ्टिनेंट वाहिदा परेड का नेतृत्व करने वाली एक पहली महिला थी। जो लेफ्टिनेंट वाहिदा है वो परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। वाहिदा प्रिज्म जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के एक थनंडी से हैं। मतलब वाहिदा जो है वो जम्मू कश्मीर के एक जिले थनंडी से हैं। परेड में कुल आदेशों की संख्या 36 होती हैं। जो पूछता है परेड में कुल आदेशों की संख्या कितनी होती है? 36 होती हैं। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंगों का दिखता है। तिब्बती जिसे भोटी भी कहा जाता है, लद्दाख में बोली जाने वाली एक भाषा है। भोटी भाषा में माँ को आमाले कहा जाता है। भोटी जो भाषा है तिब्बत की, भोटी जो भाषा है तिब्बत की भोटी भाषा, तो वहाँ पे माँ को क्या बुलाया जाता है भोटी भाषा में? आमाले। भोटी भाषा में माँ को क्या बुलाया जाता है? आमाले। भोटी भाषा में पिता को आबाले, माता को आमाले, पिता को आबाले कहा जाता है। रेशम की कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंध से कई किलोमीटर पहले दूर से ढूंढ सकता है। चींटियाँ चलते समय जमीन पर ऐसा कुछ पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे वाले चींटियों के रास्ता मिल जाता है। जैसे एक चींटी ऐसे ऐसे करते करते सब लाइन से जाते हैं चींटियाँ सब, देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं मच्छर हमारे शरीर का गंध खासकर पैरों की तलवे
को हमारे शरीर की गर्मी से ढूंढ लेते हैं। जो हमारे पैर के तलवे हैं उसके तलवे से और हमारे शरीर गंध के ढूंढ लेते हैं। सड़कों पर कुत्तों की अपनी जगह बटी होती है। ये कुत्ता देखते हैं ये इलाके में रहेगा, यहाँ से एक दूसरा कुत्ता इस इलाके में रहेगा, तो जगह बटी होती है। कुत्ता एक दूसरे के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके से बाहर का कुत्ता आया हुआ है। यहाँ से कुत्ता देखते हैं यहाँ से आ जाता है तो भौंकने लगता है। जैसे हमें इसके सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। जितना हमको रंग दिखाई देते जानवरों को नहीं दिखाई देते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख सकते हैं। ये देख लेंगे दोस्तों, काली और सफ़ेद ये देख सकते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, मतलब सांप के कान नहीं होते ज़मीन पर, वे कंपन को वो महसूस कर पाता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती हुई मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकाल कर अपने साथियों को संदेश देता है। जो लंगूर है अगर उससे कोई आपत्ति आता है तो अपने साथियों को खास आवाज़ निकाल साथियों को देता है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन बने रहिएगा। ये मैराथन क्लास है और आपको हम दिखा सकते हैं। जंगल में ऊंचे ये तो कुछ पक्षी अलग अलग खतरे के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए एक दूसरी तरह की आवाज़ होती है। मछलियों को खतरे की चेतावनी दूसरे को बिजली तरंगे देती हैं। मछलियों खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। ये यहाँ मछली है, मछली अगर यहाँ से मगरमच्छ आ रहा है तो वो बिजली की तरंगों से उसकी जानकारी देती है। कुछ जानवर तूफान भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीज हरकतें करने लगते हैं। जो जंगल में रहते हुए जानवर इस व्यवहार को समझते हैं। ये लोग जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाले है। अब सन 2004 में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों का अजीब व्यवहार और उसके द्वारा की गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान, ये पूछता है कि 2004 में कहाँ भूकंप आया था, तो अंडमान में आया था। 2004 में चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी से कहर से बच गए। देख सकते हैं दोस्तों, डॉल्फिन भी अलग अलग आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। सलाथ भालू जैसे ये देखते हैं, ये फिक्स है क्वेश्चन की एक आएगा दोस्तों। सलाथ भालू के जैसे दिखाई देते हैं पर भालू नहीं होते हैं। सलाथ ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर पलते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार शौच के लिए नीचे पेड़ से, देख सकते हैं दोस्तों, ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं और 17 घंटे उल्टे लटक के सोते हैं। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है। बाघ की जो मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। बाघ की मूछों से इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाकों में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसका इलाका हो गया बाघ का। जिस तरह कुत्तों का इलाका उस तरह बाघ का अपने इलाका होता है। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। कुत्तों का इलाका छोटा होता है लेकिन बाघ का इलाका थोड़ा बड़ा होता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। गुस्से में कहारना, गुर्राना अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है दोस्तों। देख सकते हैं 3 किलोमीटर, याद किए रहिएगा। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झोपड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ के अंतर भांप लेता है। बाघ जो है हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से, जैसे जो हवा मान लीजिए हवा चल रहा है उसके हिलने से और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर भांप लेता है।
बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घूम जाते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इसके बावजूद आज वह खतरे में है। हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है, गैंडे को सींग के लिए मार दिया जाता है, शेर, मगरमच्छ, सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है, कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश में की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क। ये भारत का पहला या एशिया का पहला जिम नेशनल पार्क है। अब देख सकते हैं राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना नेशनल पार्क है। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। सपेरे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। जो राजस्थान में सपेरा लोग हैं उनको कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, जैसे नाग, करैत, दुबैया, अफाई। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, ये अफाई है। अफाई, दुबैया, नाग, करैत, ये सबसे ज़्यादा जहरीला नाग होता है, उससे कम करैत होता है, उसके बाद अफाई होता है, उसके बाद दुबैया होता है। सांप जब किसी को काटता है, देख सकते हैं, सांप किसी को काटता है तो उसके दो खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जो आगे से 2 दांत होता है उन लोगों को चला जाता है। जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। जो सीरम है दवाई, जो अगर सांप काट लेता है तुरंत लगाया जाता है, वो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। और यह दवाई सीरम सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। आमतौर पर हमारे पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पूछता है कि हमारे पेट के अंदर का तापमान कितना होता है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे पेट का पाचक रस एसिड अम्ल की तरह, HCl जो होता है, एसिड अम्ल की तरह होता है। कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, फिर भी यहाँ के लोग भूखमरी का शिकार होते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों, अत्रेयमपुरम गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है। दी गई तालिका में एक तरफ खाने की चीज़ दिया गया और दूसरी तरफ उसे खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय दिए गए। दूध को किस तरह बचा सकते हैं? उबाल कर। पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। जो पका हुआ चावल मान लो रात का बच गया, सुबह खाना है, तो एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। हरी धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज लहसुन को खुले में नमी से बचा कर रखते हैं। अचार रखने से पहले शीशी में धूप से सुखाया जाता है, ताकि शीशियों में नमी निकल जाए। शीशी में थोड़ी सी नमी रह जाएगी तो अचार सड़ जाएगा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों आदि छोटे जीवों को शिकार करते हैं। इनमें नेफेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। जो नेफेंथिस है ये सबसे ज़्यादा मशहूर है। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें यह ऑस्ट्रेलिया। पूछता है कि नेफेंथिस कहाँ पाया जाता है? भारत में। तो भारत में मेघालय में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये कैसा है, ये देखिए, लंबे घड़े जैसे होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। जो खुशबू निकलती है तो कीड़े आते हैं और ये ढक्कन बंद हो जाता है। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। कुछ बीज हवा में उड़कर बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कुछ बीज हवा में उड़ नहीं पाते। यह जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाते हैं। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं तो छिटक कर बिखरने लगती हैं। अब इसे एक क्वेश्चन नेफेंथिस से देख लीजिएगा दोस्तों। पिचर प्लांट नेफेंथिस भारत में नहीं पाया जाता है, गलत है। इसमें मेढकों, कीड़ों और चूहों
को चतुराई से फंसाता है और खाता है, ये सही है। कीड़ों का आकर्षित करने के लिए उच्च तारा तत्व की आवाज़ नहीं, उसमें सुगंध होती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये घटना कब की है? यह घटना 1948 की है, जब एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्तों के साथ सैर पर से लौटे। उन्होंने पाया कि दोनों पर बीज चिपके हुए हैं, दोनों पर उनके पैर के बीज चिपके हुए हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देकर हैरान रह गए। वह माइक्रोस्कोप निकाला, बीजों की बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे, इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया कि वेल्क्रो बनाने का वेल्क्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चप चप की आवाज़ होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। नमूनेदार किस्सा प्राकृतिक प्रणाली, जो हम लोग गोद होता है मान लीजिए दोस्तों, उसी को वेल्क्रो बोलते हैं इंग्लिश में, या आइडिया जो भी हो। वेल्क्रो को मतलब आप अपने लैंग्वेज में जो गोद होता है, जो हम लोग फेविकोल होता है उसको सटाते हैं जो इस पर, उसी को बोलते हैं वेल्क्रो। तो पूछता है कि वेल्क्रो किसने बनाया था? तो जॉर्ज मेस्ट्रल ने बनाया था। एक चिपकने वाली चीज़ होती है। अब उसके पास देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन सा सब्जी कहाँ से आया था। तो हरी मिर्च पूछता है कहाँ से आया था। हरी मिर्च तो दक्षिण अमेरिका से आया था। कौन लेकर आया था? तो पुर्तगाली लेकर आए थे। उसके बाद पूछता है कि भिंडी कहाँ से आया था? तो अफ्रीका से आया था। उसके बाद गोभी मटर कहाँ से आया था? गोभी और जो मटर हम लोग खाते हैं वो यूरोप से आया था। चाय कहाँ से आया था? तो असम से आई थी। सोयाबीन कहाँ से आया था? तो चीन से आया था सोयाबीन। बीन कहाँ से आया था? अमेरिका से आया था। बैगन, मूली ये सब तो भारत में उगाया जाता है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, बूंद बूंद दरिया दरिया अध्ययन में 650 साल, एक चैप्टर है बूंद बूंद दरिया दरिया अध्ययन में 650 साल पुराना घड़सीसी सर नामक स्थान के बारे में बताया गया है। सर यानी तालाब। पूछता है कि सर का मतलब क्या होगा? तालाब। जैसे इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के लिए साथ मिलकर बनवाया था, लोगों के साथ मिलकर बनवाया था कि इस तालाब से लोग पानी पिएंगे। तालाब इस तरह बनवाया था कि एक तालाब पानी से भर जाता, तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। देख सकते हैं दोस्तों, जो घड़सीसर के नामक स्थान के बारे में बताया गया है, वहाँ पे घड़सी के राजा ने लोगों के साथ मिलकर 9 तालाब बनाए थे। और तालाब ऐसे था कि ऐसे तालाब ऐसे पूरा करके 9 तालाब कनेक्टेड थे। इसमें पानी भर जाता था तो इसमें आता था, इससे भर जाता इसमें ऐसे आता था, एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड थे। उसके बाद देख सकते हो अलबरूनी कौन था? पूछता है कि अलबरूनी कहाँ था? ये अलबरूनी मोहम्मद गोरी के साथ आया था। अलबरूनी उज्बेकिस्तान देश से आए थे। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। पानी के स्रोत जैसे बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि। कुएं सूखने की कुछ वजह देख सकते हैं दोस्तों, कई कुआं ऐसे सूख रहा है, कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं रहे। पेड़ों के आसपास और पार्क में जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया जाता है, इसलिए कुएं सूख जा रहे हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन आप लोग बने रहिए साथ में। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैराथन क्लास का एनालिसिस आप लोग कर रहे हैं। इतना नमकीन देख सकते हैं दोस्तों, क्या लिखा है? दकड़ी माई स्थान पूछता है कहाँ है? तो राजस्थान के अलवर जिले में एक गांव में रहती है। दकड़ी माई किस गांव में रहती हैं? तो राजस्थान के अलवर जिले में एक गांव में रहती हैं। तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था
ने दकड़ी माई को तालाब बनाने में मदद की। तरुण भारत संघ जो है, ये जिसके वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनकी एक संस्था है। दकड़ी माई की तालाब बनाने में मदद की। वैसे सभी सागरों में पानी के नमक होता है, लेकिन मृत सागर पानी दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक निकलता है। मृत सागर में हमें ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हुए, कोई भी तैर सकता है। मृत सागर में डूबते नहीं हैं। दांडी यात्रा 1930 में चालू हुआ था दोस्तों, देख सकते हैं। यह घटना 1930 की है, जब भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने लोगों को नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक भारी टैक्स भी लगा दिया था। कानून से लोग अपने इस्तेमाल करने वाले नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज़ बिना गुजारा कैसे। ये एनसीईआरटी की कटिंग है। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने की बंदिश कैसे। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और गलत कानून को तोड़ा। जानते हो कि नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को ज़मीन पर कियारियों में ऐसे ऐसे कियारी बनाया जाता है दोस्तों, भर दिया जाता है। तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। इसमें पानी रहता है, सूख जाते हैं और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। ऐसा नमक बनता है। अब देख सकते हैं दोस्तों, एक बूंद से हम लोग अगर ब्लड जांच करवाने जाए, कांच की स्लाइड पर एक खून की बूंदें एक बूंद लिया जाता है। मलेरिया कुछ कैसे होता है, तो मादा मच्छर एनाफिलिसिस से होता है। उसके बाद देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से ये देखिए, डॉक्टर मरियम स्लाइड को देखती हैं। मलेरिया की दवा पूछता है तो क्या है? मलेरिया की दवा सिनकोना वृक्ष है। सिनकोना वृक्ष को उबाल कर अब उससे दवाई बनाया जाता है। गुण आंवला हरी पत्तियाँ सब पूछता है कि गुण आंवला हरी सब्जियाँ, हरी पत्तेदार सब्जी। गुण में आंवला में हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या होता है? आयरन की मात्रा यानी लोहा की मात्रा होती है। क्या है? गुण आंवला और हरी पत्तियाँ। गुण आंवला और हरी पत्तियाँ। मक्खियाँ पेट की समस्याओं जैसे रोग फैलाती हैं। मक्खियाँ जो हमारे खाने में भिनभिनाती हैं, घरेलू मक्खियाँ, वो पेट की समस्याओं को जिम्मेदार होती हैं। शैवाल एक प्रकार का पौधा है जो बरसात के मौसम में ज़्यादातर फैलता है। वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट में झांका, रोनाल्ड रॉस तो वैज्ञानिक थे। उन्होंने पेट के मच्छर के पेट में झांका। जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे तब लोगों को लगता था कि यह खराब हवा की बीमारी है। मलेरिया को रोनाल्ड रॉस ने देखा था। दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया, ये देखिएगा दोस्तों, दिल्ली के में अनीमिया के कारण परेशानी। 17 नवंबर 2007 की खबर थी, घटना थी। बहुत नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया के शिकार हैं। इस बच्चे की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती का असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते। तो एनीमिया के कारण बच्चे ठीक तरह से बढ़ नहीं पाते। उनका आयरन, अनीमिया में बच्चों को आयरन लोहे की दवाई दी जाती है। अनीमिया में बच्चों को में लोहे की कमी हो जाती है। अब देख सकते हैं, अनीमिया खून की कमी से होने वाला एक बीमारी है। लार्वे पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े होते हैं। जो लार्वे क्या होते हैं? पतले छोटे। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। रोनाल्ड रॉस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया था। ये मलेरिया की खोज किए थे रोनाल्ड रॉस। 1905 में वो मरते हुए वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। 1905 में मरते हुए वो कह रहे थे, अगर वो मर रहे हैं तो ये कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। ग्रुप लीडर के गुण पर्वतारोही के संदर्भ में देख सकते हैं। बाकी लोगों के सामान उठाने में मदद करना। ग्रुप लीडर जो होता है, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़ कर चढ़ाना। रुकने के लिए जगह ढूंढना। साथी की बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। ग्रुप लीडर का ये काम जो बता रहा है। सबके खाने पीने का इंतजाम देखना। ग्रुप के किसी भी सदस्य की गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। विटामिन सी, आयरन की गोलियों के साथ साथ गर्म चॉकलेट वाला दूध ठंडा से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। सॉरी दोस्तों, देख सकते हैं विटामिन सी
सॉरी दोस्तों, कहाँ तक पहुँचे तुम लोग। सॉरी दोस्तों, अब देख सकते हैं यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन सब ये वन लाइनर क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन में ये आए हुए हैं सब। यहाँ तक पहुँचे हम लोग, देख सकते हैं ग्रुप लीडर यहाँ तक। मिजो भाषा बोले जानी जाती है। यहाँ तक हम लोग पहुँचे तो पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे स्लिक, शार्ट, हुसन, ये सब आप लोग देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, देख सकते हैं। क्वेश्चन 40 मिनट अभी हो गया, लेकिन और आपसे 20 मिनट लेंगे। टेकला गांव जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। पर्वत चढ़ते समय शरीर में 90 पूछता है, पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण कितना होना चाहिए। 90 अंश होना चाहिए और पीठ सीधी होनी चाहिए। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को, बछेंद्री पाल ने कब पर्वत पर चढ़ाई की थी? 23 मई 1984 को। 1984 को दिन में 1:07 8,900 मीटर ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट नेपाली सागर मत पर कदम रखा। 1984 में बछेंद्री पाल ने चढ़ाई की थी, यानी पहली महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा। साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। अब ये देखते हैं दोस्तों, ये पूछता है गोलकुंडा किला। गोलकुंडा दक्षिणी भारत में हैदराबाद नगर का पश्चिमी स्थित है। गोलकुंडा किला किसने बनवाया था, ये पूछता है दोस्तों। तो काकतीय वंश ने गोलकुंडा किला किसने बनाया था? काकतीय वंश ने बनवाया था। इस किले की बाहरी दीवार 87 बुर्ज है, मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट, सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम है। सन 1200 ईस्वी में यह किला मिट्टी का बना था और वहाँ दूसरे के राजाओं का राज था। सन 1518 से 1687 यहाँ तक कुतुब शाही सुल्तानों ने एक बार फिर एक के बाद एक राज किया। कांसे की चीज़ें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। मल्लापुरम जिला केरल राज्य में स्थित है। आसमान, तारे, चांद, सूरज ये सब अंतरिक्ष में है। आसमान, तारे, चांद, सूरज ये सब अंतरिक्ष में है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। अब सुनीता विलियम ये बताती हैं कि हम स्पेसशिप में कैसे क्या किए, देख सकते हैं आप लोग। तो ये सुनीता विलियम्स जो थी वो अंतरिक्ष में कुछ मज़ेदार बातें बताई, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। अगर मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तारे क्या करते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। तारे क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं। टूटता तारा उल्का पिंड होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। जो टूटता तारा होता है उल्का पिंड होता है। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। पूछता है कि नील आर्मस्ट्रांग ने चांद की सतह पर कब कदम रखा? 1969 में। सुनीता विलियम लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। मुंबई भारत का भीड़ भाड़ वाला शहर है। ये देख सकते हैं दोस्तों, पूरा क्वेश्चन बना हुआ है। ये देख सकते हैं। शिक्षक संकेत चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। बच्चों के विभिन्न भाषाओं में ऐसे शब्द हैं, क्या इस पर चर्चा हो सकती है? ऊंचाई जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ये देखिए, दुनिया में पश्मीना शाल पूछता है किससे बनता है? तो बकरियों से बनता है। बकरियों की मतलब जो बाल होते हैं उससे। उसके बारे में दिया। श्रीनगर की एक घर देखिए, श्रीनगर घर कैसा होता है। श्रीनगर में बाहर से आई कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं जो पानी पर रहता है।
हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और 20 से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं, इसी में लोग जाके रहते हैं। श्रीनगर के डल लेक और झेलम नदी, इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों वहाँ के मकान कैसे रहता है। हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंतर की छत लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इसमें एक खास डिजाइन खत्मबंद और जिग्सा पजल जैसी होती है। पत्थरों को काट कर एक के ऊपर एक रख कर बनाया जाता है, इसे घर बनाया गया देख सकते हैं दोस्तों। कश्मीर के गांवों में देखते हैं पत्थरों के ऊपर कई मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी की भी इस्तेमाल किया जाता है घरों की छत और ढल के लिए। तो ये क्वेश्चन है देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं एनसीएफ 2005 क्या कहता है। एनसीएफ 2005 के बारे में ईवीएस की थीम 6 मुख्य थीम होती है। परिवार और दोस्त, भोजन, पानी, आश्रय के बाद यात्रा करना, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। इसमें से दे देता है, पूछता है कौन सा थीम नहीं है। परिवार और दोस्त देख सकते हैं दोस्तों, परिवार और दोस्त, भोजन, पानी, आश्रय, यात्रा करना, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ईवीएस की उप थीम देख लीजिएगा। उप थीम परिवार और दोस्त, संबंध। परिवार और दोस्त का उप थीम देख लीजिए क्या है। संबंध, काम और खेल, जानवर, पौधे। भोजन का उप थीम देख सकते हैं। चखना, पाचन, पाक कला, परीक्षण, तकनीकें, किसान और भूख। पानी का देख लीजिएगा आश्रय, यात्रा करना, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं देख सकते हैं दोस्तों। एनसीएफ क्या करता है। एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है कि स्कूल में बच्चों के जीवन को उसके साथ जोड़ा जाए। एनसीएफ जो बच्चों के स्कूल का जीवन उसके साथ जोड़ा जाए। स्कूल के बाहर जीवन को भी बच्चों के साथ जोड़ा जाए। स्कूल, घर और समुदाय के बीच कई खाई को कम करेगा। स्कूल के बाहर का जीवन स्कूल, घर और समुदाय के बीच खाई को कम करेगा। या किताबी या रटन सीखने को हतोत्साहित करता है। एनसीएफ देख सकते हैं एनसीएफ के बारे में सर दोस्तों। हर वीडियो में एनसीएफ को अपने पहले पार्ट में बताया हूँ बेकायदे से। अब भारत का ये मैप है देख सकते हैं। पूछता है कि कौन सा ये बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ राज्य है, तो ये बंगाल की खाड़ी से ये यहाँ पे है। और अरब सागर से पूछता है कौन से राज्य सटे हुए हैं, तो अरब सागर से गुजरात सटा हुआ है, मुंबई सटा हुआ है, गोवा सटा हुआ है, कर्नाटका सटा हुआ है, केरल सटा हुआ है। तो कितने राज्य हो गए दोस्तों देखते हैं। चार राज्य हो गए। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल, 5 राज्य हो गए जो अरब सागर से सटे हुए हैं। अब बंगाल की खाड़ी में देख सकते हैं दोस्तों कितने राज्य सटे हुए हैं। कोलकाता, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये 4 राज्य ये भी हैं जो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए हैं। ये पूछता है बहुत दोस्तों देख सकते हैं आप लोग। तो नमस्कार दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, पल पल की अपडेट के लिए सीटेट की।